एपिसोड 18 सिंघानिया होटल। शिमला एयरपोर्ट पर रात के 11 बजने वाले थे। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में हल्की रोशनी और कुछ थकी हुई आवाजें गूंज रही थी। आरोही एक कोने की सीट पर बैठी घड़ी की टिक टिक और बाहर हल्की गरजती हवा के बीच सिर्फ एक चेहरा तलाश रही थी, सिया का। और तभी टप 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 एयरपोर्ट की चिकनी फर्श पर एक लड़की की हील्स की आवाज गूंजी। रेड टॉप, ब्लू जींस, हाथ में एक ब्रांडेड पर्स और मोबाइल थामे वो लड़की ऐसे चल रही थी जैसे कोई रैंप पर उतर रही हो। उसके चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। और फिर आरोही की नजर उस पर पड़ी। सिया। आरोही की आंखों में वो पुराना अपनापन लौट आया। सिया ने भी आरोही को देखा और उसी पल दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ी। एक टाइट हग। आरोही सिया से ऐसे लिपट गई जैसे अपने पुराने दिनों को गले से लगा रही हो। सिया ने आरोही के गाल पर एक मीठा सा किस दिया और बोली, मिस्ड यू पागल। आरोही ने थोड़ा सा नखरा दिखाया, मुंह बनाकर गाल को हाथ से पूछा और बोली, इयो, तू अभी भी वही चीजी सिया है। ये देखकर सिया के चेहरे पर वो शरारती मुस्कान लौट आई। और तू पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है आरोही। आरोही मुस्कुराई, फिर हल्के से आंखें मटकाकर बोली, और रियली, और तू पहले से भी ज्यादा ड्रामा क्वीन बन गई है। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। एयरपोर्ट की सर्द हवा में वो पल जैसे गर्मी दे गया हो। टैक्सी की खिड़कियों के बाहर शिमला की सर्द रात ठंड से ठिठुर रही थी। हल्की हल्की धुंध और झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स के बीच टैक्सी में बैठी दो पुरानी सहेलियां अपनी पुरानी यादों में खोई थी। ड्राइवर एफएम पर हल्की सी रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल चला रहा था, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही था। आरोही खिड़की से बाहर देख रही थी, शायद उन बातों से बचने की कोशिश कर रही थी जिनसे उसने खुद को तोड़कर दूर किया था। सिया बगल वाली सीट पर पैर मोड़कर बैठी एक टक आरोही को देख रही थी। सिया धीरे से बोली, तू मिली कबीर से? आरोही की गर्दन हल्के झटके से सिया की तरफ मुड़ी। आरोही बोहे चढ़ाकर बोली, क्या? सिया ने कहा, अंकल ने बताया था कबीर तुझे मिलने शिमला आया है। बस इतना सुनना था। आरोही के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक पल का चोट, फिर गुस्सा, और फिर वो पुराना तना हुआ सन्नाटा तैरने लगा। आरोही कटाक्ष में बोली, ओह, तो अब वो मुझसे मिलने आया है। वाह, क्या बात है। सिया धीरे से बोली, आरोही, डोंट बी मैड, मुझे लगा तुझे पता होगा। आरोही कड़वे लहजे में बोली, पता? सिया, मुझे उसके बारे में कुछ भी जानना नहीं है। वो चैप्टर मैं बंद कर चुकी हूँ। उस दिन जब उसने मेरे साथ वो हरकत करने की कोशिश की। टैक्सी का माहौल एकदम ठंडा हो गया। ड्राइवर ने भी आईने से देखा, पर तुरंत नजरें हटा ली। सिया धीरे से हाथ थामते हुए बोली, आरोही। आरोही अपनी आंखें बंद करके गुस्सा दबाते हुए बोली, नहीं सिया, अब नहीं। वो अपना हाथ सिया से धीरे से छुड़ाकर वापस खिड़की की ओर देखने लगी। टैक्सी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था। सिर्फ इंजन की गूंज और सड़क की आवाजें थी। हंसी, नाराजगी और भूली हुई यादों के बीच सब कुछ एक आम जिंदगी जैसा लग रहा था।
पर दूसरी तरफ आरोही के अंदर जो अजीब सा बदलाव हो रहा था, वो सुपर हियरिंग, वो अनचाही आवाजें, वो दूर की फुसफुसाहटें, वो सब जैसे उसके दिमाग के किसी कोने में दब कर रह गई थी। आरोही ने कोशिश की थी सब भूल जाने की, शायद खुद को यकीन दिलाने की कि वो सब बस एक भ्रम था, लेकिन सच्चाई यही थी। वो चीज अब भी उसके अंदर थी और धीरे धीरे और तेज हो रही थी। उसे बस अब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह ताकत नहीं, एक चेतावनी थी। टैक्सी के अंदर सिया ने हल्की मुस्कान के साथ आगे झुककर ड्राइवर से कहा, भैया सिंघानिया होटल ले चलिए। आरोही ने चौंक कर सिया की तरफ देखा। सिंघानिया होटल? उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पागल, मैंने वहाँ एक रूम ऑनलाइन बुक कर लिया है और तू भी मेरे साथ चल रही है, कोई बहाना नहीं। आरोही ने पहले तो कुछ पल उसे घूरा, फिर हार मानकर हल्की सी मुस्कान दी। फाइन, चलते हैं। टैक्सी मुड़ गई और दोनों सहेलियां शिमला की सर्द रात में सिंघानिया होटल की ओर बढ़ने लगी, इस बात से बेखबर कि जिस सिंघानिया होटल की ओर वो जा रही थी, वहां पर पूरा स्टाफ पहले से ही किसी खास हुक्म का इंतजार कर रहा था। हर कोना, हर नजर आरोही पर टिकी थी और खुद कबीर सिंघानिया भी शायद उससे मिलने का इंतजार कर रहा था। टैक्सी होटल के भव्य पोर्टिका में रुकी। आरोही और सिया बाहर निकली। सामने लाल कालीन, सुनहरी लाइट्स और सर्द हवा में तैरती होटल की रॉयल खुशबू। दरवाजे के पास ही दो बेल बॉय झुककर अभिवादन करते हैं। सिया ने कॉन्फिडेंस से रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाए। आरोही उसके पीछे थोड़ा हिचकिचाती हुई चल रही थी। उसे पता नहीं क्यों होटल का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे हर कोई चुपचाप उन्हें देख रहा हो। रिसेप्शन डेस्क पर सिया ने अपना फोन निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, हे, आई एम सिया, प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है मेरे नाम से। रिसेप्शन मैनेजर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जल्दी से कुछ चेक किया, फिर उसका चेहरा थोड़ा झिझकता सा हो गया। मैनेजर नरमी से बोला, मैम, एक्चुअली आपकी बुकिंग में थोड़ा चेंज हुआ है, प्रेसिडेंशियल स्वीट कैंसिल कर दिया गया है, आपको एक स्टैंडर्ड डीलक्स रूम दिया गया है। सिया चौंक गई। व्हाट? कैंसिल? कैसे हो सकता है? मैंने पैसे भी एडवांस में दे रखे हैं। मैनेजर ने सिर झुकाकर माफी मांगी। मैम, हमें ऊपर से आदेश आया है, स्वीट अनअवेलेबल है अभी। सिया का गुस्सा फूट पड़ा। वो काउंटर पर हाथ पटक कर बोली, व्हाट नॉनसेंस, मैं अभी भी अपग्रेड चाहती हूँ, बुलाइए अपने सीनियर को। मैनेजर ने संयम से कहा, मैम, हमें खेद है, लेकिन प्रेसिडेंशियल स्वीट इस समय गेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। मैनेजर मन ही मन सोच रहा था, कबीर सर का साफ आदेश है, प्रेसिडेंट स्वीट में कोई नहीं ठहरेगा, लेकिन उसने सिया या आरोही से इसका जिक्र नहीं किया। सिया बहस करने ही वाली थी कि तभी आरोही ने बीच में आकर सिया का हाथ पकड़ लिया। आरोही धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए बोली, सिया, कोई बात नहीं, हमें बस एक जगह चाहिए जहां शांति से बैठ बातें कर सके। डीलक्स रूम भी ठीक रहेगा। सिया ने गहरी सांस ली। आरोही की आंखों में जो समझदारी थी, उसने उसका गुस्सा थोड़ी देर को शांत कर दिया। सिया ने चिढ़कर कहा, फाइन, पर नेक्स्ट टाइम तू समझेगी मेरा गुस्सा। दोनों हंसते झुलझुलाती हुई रूम कीज लेती और बेल बॉय के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ती है। लेकिन आरोही को जाते जाते ऐसा लगा लॉबी में खड़े कुछ स्टाफ मेंबर अभी भी उन्हें देख रहे थे, जैसे कोई अनजानी कहानी उनकी आंखों में छुपी हो।
आखिर क्यों? सिंघानिया होटल का पूरा स्टाफ आरोही को इतने गौर से देख रहा था। कबीर ने प्रेसिडेंशियल स्वीट कैंसिल करवाने का आदेश क्यों दिया? क्या सिया सच में आरोही की दोस्त है या कुछ छुपा रही है? और आरोही के अंदर जो अजीब सी शक्ति बढ़ रही थी, उसका इस सब से क्या कनेक्शन है? क्या आरोही उस सच्चाई के करीब आ रही है जिसके लिए उसे कभी तैयार नहीं किया गया था? जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी आवाज में आरोही एक अनसुनी गाथा। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।